हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग एक देख रहे हैं परफेक्ट फेंग शुई प्लांट और ये है हम लोग का सिंगोनियम, जो कि बहुत ही बढ़िया इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। लकी प्लांट है, घर में रखने में बहुत प्रॉस्पेरिटी लाता है, वेल्थ अट्रैक्ट करता है। फेंग शुई वाले इसमें बिलीव करते हैं। रीज़न बताती हूँ इसका कि ये सारे जितने भी मैं दिखा रही हूँ प्लांट्स सिंगोनियम के, ये सारे यंग प्लांट्स हैं जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं और मैं इनको प्रून करके बुशी रखती हूँ। या अगर थोड़ा टॉल हो जाता है प्लांट तो उसको अगर प्रून नहीं करती तो उसमें स्टेकिंग करनी पड़ती है। जैसे ये दिखाती हूँ, ये वाला प्लांट है, ये स्टेक्ड है, ये वाला प्लांट एक स्टेक्ड है और इसको मैंने टाई भी किया हुआ है। देखिए रोप दिख रही है। तो ये जब मैच्योर हो जाता है, बहुत एग्रेसिवली बड़ा हो जाता है, मैं उसकी पिक भी दिखाऊंगी, तब क्या होता है, एरोहेड प्लांट जो लीव्स हैं इसकी, ये 5 लोब्ड हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कैसा लगता है जब मैच्योर हो जाता है। सिंगोनियम का प्लांट बहुत एग्रेसिवली ग्रो करता है जब इसको राइट एनवायरनमेंट मिलता है और कुछ सपोर्ट मिल जाता है। इसमें भी एक ट्री का सपोर्ट मिला है और जब सपोर्ट मिलता है तब मैच्योरिटी पे ये एरोहेड प्लांट सिंगोनियम की लीफ 5 लोब्ड हो जाती है। 5 लोब्स, एक ये हो गए, एक ये, 2, 3, 4 और ये 5 लोब्ड लीफ हो जाती हैं। सब में देखिए ऐसे ही है, इतनी बड़ी ये लीफ है, इसमें ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 लोब्ड लीफ है। और ये फेंग शुई के हिसाब से 5 एलिमेंट्स डिनोट करती हैं, जैसे वाटर, फायर, अर्थ, वुड और मेटल। और इसकी वजह से ये बेस्ट फेंग शुई प्लांट है फॉर इंडोर्स। ये सिंगोनियम है जब ये बहुत मैच्योर हो गया है और बड़ा हो गया है। इनफैक्ट ये फ्लावरिंग कर रहा है। अब हम लोग अपने घर में रखने के लिए इसको छोटा रखना प्रेफर करते हैं, तो इसको प्रून करते रहते हैं और इसका शेप परफेक्ट रखते हैं फॉर इंडोर्स। और हालांकि सेरेमिक पॉट बहुत कंफर्टेबल नहीं होता रूट्स के लिए और प्लांट्स के लिए, मगर लगता बहुत खूबसूरत है, तो हम लोग इसको अच्छे अच्छे कंटेनर्स में लगा देते हैं ताकि ये इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, हम लोग रखना प्रेफर करेंगे। तो इसको अंदर जब रखते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये कई वैरायटीज में आता है, कई नियॉन लीव्स होती हैं इसकी, कईयों की पिंक लीव्स होती हैं, कईयों की वेन्स बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, कईयों में ऐसा वेरिएशन होता है, कईयों की लीफ का शेप फर्क होता है, पतली और लंबी होती हैं, कई एकदम ग्रीन कलर की होती हैं। बहुत तरह तरह की लीव्स होती हैं इसकी। इसमें भी देखिए, ये भी एक और तरह का सिंगोनियम है। कई होती हैं जो ड्रॉप वैरायटी में होते हैं, कई होते हैं जो थोड़ी बड़ी लीव्स में होते हैं। और इसकी एक और खूबी है जो कि आप इंडोर रखना लाइक करेंगे कि ये बहुत अच्छे से पानी में भी ग्रो करता है। ये देखिए, ये एक प्लांट है जो कि पानी में लगाया हुआ है और कई दिनों से ये इसमें ग्रो कर रहा है। तो कई रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इसको इंडोर रखना लाइक करते हैं। ब्यूटी के लिए भी, लक के लिए भी, फेंग शुई के हिसाब से भी, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के लिए भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इजी टू केयर है, डिफिकल्ट टू किल। अगर घर में आप रखते हैं तो बहुत मिनिमम केयर में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बड़े कंटेनर्स में, जैसे ये काफी बड़े कंटेनर में है अर्दन पॉट में ये, या छोटे से छोटे कंटेनर में, ये सब में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आप ड्राइंग रूम में कॉर्नर में रखना चाहते हैं तो आप बड़े कंटेनर में रख सकते हैं इसको। और अगर आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं
तो छोटे ब्यूटीफुल सेरेमिक पॉट्स में आप रख सकते हैं। ये येलो कलर के एक सेरेमिक पॉट में है। अब इसकी जल्दी से केयर में बता देती हूँ। इसकी केयर सिंपल है कि ये शेड लविंग प्लांट है और इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनको यहीं रखती हूँ थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल प्लांट है ये, विंटर्स में भी और समर्स में भी। ये शेड रहता है ऊपर और उसके नीचे ये रहते हैं। तो समर्स में जब हीट आती है तब ये बच जाते हैं डायरेक्ट सनलाइट से, और विंटर्स में जब बहुत पाला पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ता है, तब भी ये शेड इनको बचा लेता है। तो ये दोनों रीजन से ये यहीं रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा लोकेशन इनकी बदलती नहीं हूँ मैं। अगर इंडोर लेके जाना है तो लेके जाती हूँ, कुछ दिनों बाद दोबारा यहीं रख देती हूँ। अब लोकेशन में विंटर्स में भी ये यहीं रहेगा। अगर आपका बाहर है तो आप थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। अगर गर्मियों के दिन है तब भी आप इसको शेड में शिफ्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेते हैं वाटरिंग। इसमें बहुत वाटरिंग से बहुत जल्दी ये प्लांट खराब होता है, और अगर आपने इसको पानी में कुछ दिन रख दिया तो ये बहुत जल्दी रूट्स खराब हो जाती हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, तभी ये छोटे से छोटे कंटेनर में अच्छे से ग्रो करता है। 2 वाटरिंग के बीच में अच्छे से स्पेस दें और ड्राई आउट होने दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका प्लांट बहुत लैंकी हो रहा है, बहुत लंबा लंबा होता जा रहा है, तो इसकी मतलब, और घर के अंदर रखा हुआ है स्पेशली, तो ये जनरली रीज़न होता है कि आपने इसको सनलाइट पूरी नहीं दी है। ब्राइट लाइट चाहिए इसको। हालांकि शेड में रहे, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, मगर ब्राइट लाइट ये प्रेफर करता है राइट कलर्स के लिए, लीफ के कलर्स के लिए। तो अगर कलर बहुत अच्छा मेंटेन करना है तो इसकी सनलाइट को आपको रीलोकेट करके देखना पड़ेगा, कहाँ आपका बेस्ट लाइट ऑप्शन है आपके घर में। अब नेक्स्ट लेते हैं, ये हाई फीडर नहीं है, फर्टिलाइजर देखते हैं नेक्स्ट। तो फर्टिलाइज करने के लिए इसमें मैं जब लिक्विड कंपोस्ट बनाती हूँ तो महीने में 1 आध बार डाल देती हूँ, और अगर कई बार भूल भी जाती हूँ, मगर फरवरी में और अक्टूबर में बहुत अच्छे से इसको फर्टिलाइज करती हूँ 2-3 बार। अक्टूबर में राइट मौसम रहता है इसके लिए, और फरवरी में भी। फेब में इसके बाहरों के दिनों के बाद इसमें ग्रोथ शुरू होती है, तब इसको फर्टिलाइज करेंगे तो ये बहुत एडवांटेज मिलता है इस प्लांट को। तब आप इसको फरवरी में थोड़े थोड़े रुक के लिक्विड फर्टिलाइजर जो बनाते हैं वो आप इसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसमें इन्फेस्टेशन खास होती नहीं है। अगर आपके यहाँ मिली बग्स का अटैक है तो कई बार हो जाता है, उसके लिए आप इसको नीम ऑयल मिक्स विद लिटिल सोप, लिक्विड सोप और मीठा सोडा मिक्स करके वॉश आउट कर सकते हैं। इसका प्रोपगेशन बहुत इजीली डिवीजन से हो जाता है, बहुत इजी है। अगर भर जाता है गमला तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। वैसे इसका ग्रोइंग पीरियड स्प्रिंग है, उसके बाद शुरू हो जाता है वार्मर डेज में, तब आप डिवीजन तभी करें फेब में। आई होप आपको ये सिंगोनियम का वीडियो, जो कि बहुत ही बढ़िया इंडोर फेंगशुई प्लांट है, परफेक्ट प्लांट है ये, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।